मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय मैं उनसे करवा दूं। विनीत पांडे जी, आप सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड चेयरपर्सन पोस्टल सर्विस बोर्ड। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनीत जी, भारत में डाक और डाक सेवाओं का क्या महत्व है, वो हम डाकिया डाक लाया के गाने के माध्यम से भी, और किस तरीके से वो जन जन तक, गांव तक, सुदूर इलाकों तक, रिमोट एरियाज तक कैसे वो दिलों को छूता है, इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। सवाल मेरा पहले यह है कि 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को बदलना, उसमें संशोधन करना, नए समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से नए बिल को लेकर आना, ये कितना ज़रूरी था और समय की मांग क्या थी? अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में अभी हमने माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी को सुना कि डाक का सारा आयाम और उसका जो कार्य क्षेत्र या उसका जो दायित्व है वो बहुत ही बड़ा है विगत 2-3-4 वर्षों में, जिसका कुछ उदाहरण आपने अभी सुना जी। और इस बदलते परिवेश में इस एक्ट का आना, जो हमारा की तरफ जो हमारा प्रयास था, इस विधेयक का पास होना बहुत ही सामयिक है जी। क्योंकि जहाँ तक एक नेटवर्क का प्रश्न है तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क जो है वो हमारा भारतीय डाक है। बिल्कुल। और जो एक पुराने एक्ट जो गवर्न करता था जिसको, वो एक प्योरली ऑपरेशन बेस्ड था जी। और उसके बाद से जो अब डाकखाने का स्वरूप है और उससे जो अपेक्षाएं हैं पोस्ट ऑफिस नेटवर्क से, वो बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो न सिर्फ मेल, पार्सल और ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम करते थे वो, या हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की सुविधाएं देते थे, बट एक बहुत बड़े रूप में, जैसे अभी आपने सुना कि एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में आया, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेशनल बैंकिंग की, उसको भी विभाग में उसका सामंजस्य हो रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की सुविधाएं थी, नंबर 1। उसके अलावा जैसे पोस्ट ऑफिस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि पोस्ट ऑफिस कैन बी अ फ्रंट एंडर टू पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, और अब वो इस सुविधा को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सौजन्य से हमने डाकघर में ही उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और बहुत ही प्रचलित हुई है। अभी आपने आंकड़े बताए कि कितने पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। आधार अपडेशन कराना हो या बनवाना हो, इसी प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अब हर प्रकार की सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो तो है ही है, इवन राज्य सरकार की सेवाओं में भी जो भी उनके स्कीम्स हैं, उसमें डाकघर उत्तरोत्तर एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है जी। क्योंकि लास्ट माइल रीच में पोस्ट ऑफिस अपने ट्रेडिशनल जो स्ट्रेंथ रहा है और जो पोस्ट ऑफिस का एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, उसको एक डिजिटल जो नेटवर्क, एक जो डिजिटल इंडिया क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर उसका कॉम्बिनेशन लेके अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो उसके लिए हमें चाहिए था कि कम से कम जो एक्ट हमें गवर्न करता है उसको समुचित और उसको एक सही शेप देने की आवश्यकता थी। ये इसका संदर्भ है नए समय के हिसाब से जी। बिल्कुल। सर, ये जो संशोधन है, कहा जा रहा है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो देश के नागरिक हैं वो जो भी कर रहे हैं, उनकी चाहे दिनचर्या है, चाहे ऑफिस के काम हैं, या उनका बिजनेस है, या उनके पर्सनल वर्क है, उसमें एक ईज आए। वो ईज ऑफ डूइंग जो है वो निश्चित रूप से देश की प्रगति में भी बहुत बड़ा सहायक होता है। इस विधेयक को जो कि पास हुआ है बहुमत से, इसको आप इस ईज की दिशा में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि किसी भी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए उसको सरल बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो कि एक आम समझ में आए। उसके अंदर बहुत सारे जटिल, जो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, रूल और प्रावधान और एक्ट वगैरह का नॉर्मल, उससे निकल के नाउ दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी इन जनरल, तो जहाँ तक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, अगर आप 1898 देखेंगी तो उसमें 77 धाराएं थी,
और अभी जो ये विधेयक पास हुआ है इसमें 16 ही खंड हैं, तो अब आप सोचिए कि कितना सीधा का सीधा एक वो कम हुआ। बिल्कुल। भाषा सरल जी, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसकी में कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, जिसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करके, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लगा हुआ है। तो ये इसका एक जो इसका इस पूरे बिल में जो प्रयास है वो इसका जो मेन जो उसका प्लैंक है, जो उसका मेन स्तंभ है वो ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है। और जो पुराने आर्काइक जिसकी जो रिडेंडेंट थे, जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो भी हम कैरी करते चले आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुराने एक्ट को देखेंगे तो जो भी बेसिक सुविधाएं थीं डाक विभाग की, मान लीजिए वो चिट्ठी की है, रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, पार्सल, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इन सुविधाओं से संबंधित जो ऑपरेशनल पार्ट थे कि उसको कैसे डिस्पेंस करना है अक्रॉस द पोस्ट ऑफिस, उन रूल जो बड़े स्ट्रिंजेंट थे उनको भी मेन एक्ट के अंदर लाया गया था, जिसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बाद अब रूल्स हैं, फिर उसके बाद आपके मैनुअल्स हैं, अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इन्फेक्चुअस थीं, जिसका अब कोई रेलेवेंस नहीं है, उनको हटाना ज़रूरी था। और उन सबको हटाने के बाद जब एक क्लैरिटी निकल के आती है कि व्हाट इज़ पोस्ट ऑफिस, तो उसमें हम इसको एक इनेबलर बना रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कैन फैसिलिटेट ऑल दीज थिंग्स एंड एनी अदर थिंग विच कैन राइड ऑन दिस पोस्टल नेटवर्क। सो ये इसका खास, तो दैट मीन्स मेकिंग थिंग्स सिंपलर, उसको आसान बनाएं, लोगों की जानकारी के लिए वो ठीक ठाक हो। और इन फ्यूचरिस्टिक हम आगे अगर जाएंगे तो हम और क्या क्या हमको एक्सपेंशन करने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही इस बिल के तहत जो ये हम प्रयास हमारा है उसमें वो कवर हो जाएंगे जी। तो उसमें एम्बिग्यूटी खत्म होगी, कन्फ्यूजन खत्म होगा, वही अब ये प्रयास रहा है। बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, हमारे दर्शक अगर ये समझना चाहें, क्योंकि वो बिल 125 साल पुराना बिल निश्चित रूप से आज की परिस्थितियों में कहीं फिट नहीं बैठता था और ये समय की मांग थी कि एक नया बिल आए, नया विधेयक आए, और ऐसा हुआ। इस नए विधेयक में अगर मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आपसे जानना चाहूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, जो चेंजेस हुए हैं। यस, सबसे पहले तो ये है कि ये फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य की तरफ देखता है। ठीक है। और उसके लिए आप उस ओरिएंटेशन की तरफ जाने के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे पिन कोड से आप वाकिफ़ होंगी, जब आप चिट्ठी लिखती हैं तो उसमें आप पिन कोड लिखती हैं, पोस्ट कोड भी कहते हैं उसको। अब जैसे जैसे विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, डिमार्केशंस क्लियर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी एक रीएड्रेस करने की ज़रूरत है जी, ताकि सही ठिकाने पे, सही पते पे चिट्ठियाँ पहुँचें। बिल्कुल। आबादी बढ़ी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या एक्ट आपको उस तरह का प्रोविज़न देता है, तो एक इसकी एक यूनिक चीज़ हो गई। सिमिलरली जो आपने जिसको सॉवरेन फंक्शन कहते हैं, जो अधिकार है, राष्ट्राधिकार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो डाक टिकटें हैं, वो हमने विभाग का ही वो एक समझ लीजिए कि एक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और उसके साथ साथ वो विभाग इसमें अपनी भूमिका अदा करता है, तो वो हमने एड्रेस किया है, इसके अंदर स्पेसिफिकली उसको हमने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप पिछले एक्ट को देखेंगे तो वो मोस्टली ऑपरेशनल, मतलब एक कार्य निष्पादन में एक मतलब स्थितियां डाल करके उसको और एक तरह से जकड़ा जा रहा था। अभी क्या है कि उसको यूनिफॉर्म किया गया है ताकि आप आगे भी ना सिर्फ वो चीज़ें जो हमने विगत कुछ वर्षों में इनिशिएटिव लिया है वो कवर होंगी, बट इन फ्यूचर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द होल कॉन्सेप्ट। तो एक इनेबलर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एक फैसिलिटेटर हो जाएगा, जबकि पहले ये था कि साहब एक एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन था कि चिट्ठियाँ सिर्फ डाकखाना ही ले जाएगा, उस तरह की चीज़ थी। उस मानसिकता से भी ये निकालता है। कुल मिला के इसका विस्तार हुआ है, विस्तार होगा। और बिल्कुल सर, पिछले 9 वर्षों में डाकघर को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में बदला गया, जो अपने आप में बहुत व्यापक है, बड़ा है। इसके असर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शायद ये एक तंत्र ऐसा है किसी भी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का जी, जो सबसे पॉपुलर, सबसे परिचित होता है, मतलब लिखना पढ़ना सीखते ही आदमी पोस्ट ऑफिस जानता है जी। नौ एक ऐसे तंत्र में अगर उसकी पहली विजिबिलिटी है और वो तंत्र सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सके एक जगह, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो पोस्ट ऑफिस इन फ्यूचर कैन बी ए वन स्टॉप शॉप
किसी भी चीज़ का आपको अपना प्रमाण पत्र लेना है या जो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू सेवाएं दी जाती हैं वो भी अगर पोस्ट ऑफिस से उपलब्ध हैं, पासपोर्ट की सेवा है वो भी उपलब्ध है, आइडेंटिटी है, आपका आधार है, इवन निर्यात। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हमारे कारीगर हैं जो अच्छी चीज़ें जिनकी जो बनती हैं, लेकिन उसकी विजिबिलिटी, उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ ले जाना है, तो इन चीज़ों को अगर आप एक गाइडेंस भी हम दे सकते हैं, उनको पैकेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उसको एक जो सर्विस डिलीवरी की आपने बात करी, तो इन टोटलिटी उसको देखिए। सो पोस्ट ऑफिस का तो पूरा आइडेंटिटी ही बदल गया है। मतलब आप ट्रेडिशनली भी अगर आप याद करेंगे तो आप ये कहेंगे अच्छा भाई पोस्टमैन, अभी आपने बोला डाकिया डाक लाया, आप डाकिया बैंक ही नहीं लाया, डाकिया बहुत कुछ ले आया, सामान भी लेकर आपके घर पे वो सामान भी लेके आएगा जी। और आपका जो भी है से एक डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, एक एज की को सर्टिफाई करने के लिए, जो पेंशन के हमारे ग्राहक हैं, मतलब जो हम जिनको हम सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सब चीज़ों को एक IT बेस्ड एक नेटवर्क, जिसके ऊपर विभाग का जो एक कोर कॉम्पिटेंस है उसका, उसकी रीचेबिलिटी का, उसको सब जानते हैं, उन दोनों को मर्ज करके और उसको एक बड़े आयाम में, उसको एक आसान तरीके से फैसिलिटेट करना, ये हमारा उद्देश्य है और ऐतिहासिक है ये। और इसकी सामयिकता भी और अच्छी है क्योंकि जो इस समय प्रयास हो रहे हैं चारों तरफ एक विकास का, रिफॉर्म का है कि भाई एक मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो पहले क्लैरिटी तो आए ना कि हमें रिफॉर्म्स क्या चाहिए, करना क्या है, तो रिफॉर्म्स में ये हो गया जी। अब हम द पोस्ट ऑफिस हैज टू लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशन कि भाई उसको जो अब जनता की अपेक्षाएं बढ़ेंगी हमारे विभाग से, जाहिर तौर पे, क्योंकि और अब तो ये होगा कि कोई भी चीज़ जो सरकार से संबंधित हो कि उसकी जानकारी भी तो कम से कम पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि अभी जो आपने बताया हमारे 1,50,000 से जो ज़्यादा का नेटवर्क है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो 1,20,000 से ऊपर ही से ज़्यादा तो ग्रामीण क्षेत्रों में या सेमी अर्बन एरियाज में है। बिल्कुल। तो वहाँ तक एक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचाना, तो डाकघर जो है उन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसमें एक ऑफिस नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेंटर है, इट्स अ हैपनिंग सेंटर, जहाँ जिनको डाकखाने में काम ना भी हो वो भी आके हालचाल पूछ के कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बहुत ही रिसेंटली से डाक चौपाल एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो हमारी जो वहाँ पे महिलाओं का उसमें भागीदारी काफ़ी है। तो जैसे ऑन द स्पॉट हम उनका जो भी आधार बनाते हैं या उनको सेविंग्स बैंक के बारे में बताते हैं या पेमेंट बैंक के खातों के बारे में बताते हैं। अभी आपने बताया कि महिलाओं के खाते जो हैं, जो हमारे अभी 2018 में जो हमें पेमेंट्स बैंक मिला, उसमें 40% से ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं जो कि उनके घर द्वार पे खुले। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनको कन्विंस करना नीचे जाके, और वो फिर तब आता है जब हमारा आदमी उनको डोर पे पहुंच के बताता है, वो सुविधा उपलब्ध कराए। तो दिस इज समथिंग विच वी फील कि बहुत बड़ा ही रोल प्ले करेगा इन द ईयर्स टू कम। बिल्कुल सर, इस बिल को लेकर ये कहा भी जा रहा है कि जो नया कानून है वो बहुत ही ज़्यादा नागरिक केंद्रित सेवा नेटवर्क पर आधारित है। मतलब फोकस में जो है वो नागरिक है और उनकी जो सेवा है उसको लेकर उसका पूरा फोकस उसी पर है। इस बात को आप कैसे रखेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर पुराने एक्ट को उठा के देखें और पढ़ेंगे तो उसमें लिमिटेड सेवाएं मेंशन्ड हैं और एक वही स्वरूप है विभाग का कि भाई मेल, पार्सल और रिलेटेड सर्विसेज, मनी ऑर्डर या इंडियन पोस्टल ऑर्डर तक सीमित है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो तो है ही है, वो तो अब हम उनके उसका जो नया उसका जो कॉन्सेप्ट आया है, चाहे वो ई-कॉमर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार की सुविधाओं का क्षेत्र हो, तो कहने का मतलब है कि जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल आए किसी भी सरकारी सेवा से संबंधित और वो क्वेरी पोस्ट ऑफिस पे जाएगी, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, क्योंकि एक्ट है तो एक्ट के साथ साथ अब रूल में प्रावधान भी उसी प्रकार के होंगे। तो कई तरह की जो नई सेवाएं हमने अभी दे रखी हैं या हम आगे की भविष्य में लाने वाले होंगे जी, उनको इनेबल करने के लिए एक्ट में उनका प्रावधान करना और उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़रूरी था जी। और इस दिशा में ये अभूतपूर्व कदम है और इसको तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन और ये बहुत बड़ा एक इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह से भी आएगी
कि एक्ट के बाद रूल्स में चेंजेस आएंगे, फिर ऑपरेटिव जो हमारे गाइड्स होते हैं जिसके तहत जिसको पढ़ के सीख करके लोग पोस्ट ऑफिस में अपना जो भी उनको काम करना होता है, जिस सेक्शन में काम करते हैं, इसको अगर आप क्लब कीजिए, जो हमारी जो एक कर्मयोगी मिशन है ट्रेनिंग का, तो एक मास स्केल पे सिंप्लीफाइड चीज़ों को, चाहे वो ग्रामीण डाक सेवक हो, चाहे मेरा पोस्टमैन हो, चाहे मेरे पोस्ट मास्टर हो, वॉटेवर किसी भी लेवल पे आप देखेंगे तो उन सब का को एक साथ एक इन्वॉल्व करके एक रिफॉर्मिस्ट, एक फॉरवर्ड लुकिंग, रेडी टू सर्व, रेडी टू बी विद द पीपल, ऐसा एक जज्बा अगर जागेगा तो ये अपने आप ट्रिकल डाउन करेगा इसके एक्ट बनने के साथ साथ। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे मानव केंद्रित किया भी जा रहा है। एक और प्रोविजन है सर कि डाक अधिकारियों को राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे पार्सलों को लेकर भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। किसी भी देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटीज ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो उस तरह के प्रावधान रखने ज़रूरी हैं क्योंकि भाई ट्रांसमिशन सिस्टम है और बहुत बड़ा सिस्टम है और इसमें हर प्रकार की चीज़ें आदान प्रदान होती हैं, तो एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड ये है कि हर चीज़ को वहाँ पे क्लासिफाई करने के बजाय, देखिए वायलेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कॉन्ट्राबैंड है, कुछ ऐसी जो है चीज़ें जो प्रोहिबिटेड हैं ट्रांसमिशन में वो जा रही हैं। इवन वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें जिनको आप खरीद फरोख्त या उनको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो जो भी रेलिवेंट प्रावधान हैं उन चीज़ों के लिए उससे वो गवर्न होंगे। तो ये तो प्रावधान जो है हर पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन पर अब रखेगा ही रखेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इतना अभिन्न अंग है, ये जुड़ा हुआ है आपके देश के कोने कोने से ले करके, आपके बॉर्डर एरियाज से ले करके, आपके तटीय क्षेत्रों से ले करके, आपके जो भीली एरियाज़ हैं, इन सारे एरियाज़ में जुड़ा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है ये नेटवर्क पोस्ट ऑफिस का। तो उस नेटवर्क में से का कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए तो प्रावधान रखने पड़ेंगे और वही प्रावधान वो रखे गए हैं। तो और दूसरा क्या है कि इन सारी चीज़ों का, इन सारे ऑपरेशंस का जो उसका रूल मेकिंग प्रोविज़न दिया है या रेगुलेशंस का दिया, वो डायरेक्टर जनरल पोस्ट को दिया गया है। एंड उसके बाद जैसे भी जो उसमें प्रावधान और भी दिए गए हैं वो पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। सो द बेस्ट टेस्ट इज कि आप 1898 के एक्ट को अगर आप एक सिंपली ग्लांस भी करेंगे, उसको देखें और जो हमारा ये 16 जो प्रावधानों का जो हमारा बिल है जो पास हुआ है उसको आप सामने रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे बेहतर आपको वही चीज़ें और उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने। बिल्कुल, एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये बहुत ज़रूरी भी था। देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ बिजनेस और जो हम कर रहे हैं उसमें ईज़ आए ताकि लोग तेज़ी से आगे बढ़ें, और इसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि वक्त की कमी है सर, मैं चाहूँगी एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका इस विधेयक को लेकर। अगर आप एक वन लाइनर सुनना चाहते हैं तो देखिए कि हम भी इसी सर्विस में से ही निकले हैं और आज तक हम 1898 के एक्ट को रेफ़र कर रहे हैं जी, और वो अब चेंज हो गया है। तो सोचिए कि आपके माइंडसेट कितना चेंज होगा कि भाई हम इसको अटेंड कर सकते थे और करना था, और अब खैर वो पास अगर हो गया दोनों सदनों से, तो एक वन लाइन में अगर हम कहें तो आप सोचिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम ला रहे हैं। बिल्कुल, कि जिस चीज़ को आप रोज़मर्रा जिसका निष्पादन करते हैं, जिससे आप गवर्न हो रहे हैं, वही पौराणिक हो गया है और हम उसको लिए बैठे हुए हैं जी। तो वो अगर चेंज हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अपने आप में ऐतिहासिक है और हम सभी उस ऐतिहासिक जो पल है उसके गवाह हैं, और खासकर आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए, संसद टीवी में आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुद्दा आपका में इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर होगी बातचीत। फिलहाल आप देखते रहिए संसद टीवी और दीजिए इजाजत, नमस्कार।